सद्गुण सदाचार का सेवन। काम क्रोध लोभ मोह दंभ घमंड राग द्वेष ईर्षा कपट अभिमान अहंकार क्रूरता निर्दयता अज्ञान संशय भ्रम निद्रा आलस्य विक्षेप चिंता शोक भय उद्वेग वेग कुटिलता नीचता नास्तिकता अश्रद्धा आदि दुर्गुण तथा छल छिद्र झूठ चोरी डकैती बेविचार अनाचार अत्याचार मांस भक्षण मदिरापान मादक वस्तुओं का सेवन जुआ हिंसा प्रमाद उदंडता आदि दुराचार है। यह आसुरी संपदा, इसको राक्षसी संस्कृति समझनी चाहिए। यह सर्वथा घृणित और त्याग करने योग्य है तथा इसके विपरीत जो क्षमा दया अहिंसा शांति संतोष सम दम भक्ति ज्ञान वैराग्य तेज विनय समता सरलता दृढ़ता वीरता गंभीरता निर्भयता निर्भीमानता निष्कामता हृदय की पवित्रता निर्लिप्तता आस्तिकता श्रद्धा आदि सद्गुण तथा यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपवास सेवा पूजा आदर सत्कार सत्य भाषण ब्रह्मचर्य का पालन स्वाध्याय परोपकार माता पिता गुरुजनों तथा दुखी अनाथ आतुरों की सेवा आदि सदाचार है। ये देवी संपदा के लक्षण है और अंत काल से श्रेष्ठ पुरुषों में स्वभाव सिद्ध चले आ रहे हैं। यह है हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति के इन भावों को खूब जोर से जागृत करके सर्वत्र प्रचार करना चाहिए। इसी से हमारे लिए इस लोक में गौरव और सुख शांति है और मरने पर परम गति की प्राप्ति हो सकती है। ये हिंदू संस्कृति के भाव सने सने विधर्मी और विदेशियों के कुसंग और शासन से बहुत ही दब गए थे, जिससे हम लोगों का पतन होकर पराधीनता आ गई थी। उपयुक्त भावों की पुनः जागृति होने पर उससे असली स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है। फिर हमारा इस लोक या परलोक में कहीं कोई भी प्रभाव नहीं कर सकता। इसी में हिंदू देश और हिंदू जाति की इज्जत और गौरव है। इसी के सेवन पालन और प्रचार के लिए तन मन धन से प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। कानून से हिंदू धर्म की रक्षा। विवाह संस्कार भी हिंदू धर्म का एक प्रधान अंग है। वर्तमान में हिंदुओं में जो विवाह संस्कार प्रचलित है यह ब्रह्म विवाह के अनुसार है। यह चाल बहुत ही उत्तम और शास्त्र विहित है। इसके संस्कार हिंदू जाति के हृदय में स्वाभाविक ही अंकित है। वैदिक मंत्रों द्वारा होम वर कन्या को उपदेश तथा सप्तपदी आदि द्वारा विवाह संस्कार को संपन्न करना हिंदू संस्कृति का एक महान आदर्श आचार है। इन सब मांगलिक विवाह कार्यों को देखकर स्वतः ही चित्त में प्रसन्नता शांति और आनंद होते हैं, किंतु इन सब को तथा और भी हिंदुओं के धार्मिक कृत्यों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इस समय कानून बनने जा रहे हैं। वह प्राय सभी संस्कृति के नाशक है। देश के धर्म प्रेमी समाज में प्रेम तथा सदाचार के इच्छुक देश के बुद्धिमान नेता सभी को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे संस्कृति नाशक कानून न बने। इसी प्रकार गायों की रक्षा करना हिंदुओं का परम धर्म है। यह भारत अब अंग्रेजों के हाथ से मुक्त हो गया। मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान अलग बना ही लिया। अब तो इसमें गाय का वध किया जाना सर्वथा बंद हो जाना चाहिए। यदि गौ वध सर्वथा बंद नहीं होगा और बुढ़ी तथा बेकार गायों को मारने की छूट रहेगी तो जैसे वर्तमान में छोटी बच्चियां और जवान दूध वाली गायें मारी जा रही है वही सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि डॉक्टरों को घूस देकर कसाई उपयोगी को भी अनुपयोगी पास करा रहे हैं और इस पर कोई विरोध करे तो उससे सफलता मिलना कठिन है। इससे केवल दुनिया की आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना होगा कि हमने 14 साल से कम उम्र की उपयोगी गाय का वध बंद कर दिया। अतः इसके लिए भी सबको सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि गौ वध सर्वथा बंद कर दे। त्रिविध कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध संचित और क्रियमान। किए हुए शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों से फल देने के लिए सम्मुख हुए कर्मों का नाम प्रारब्ध है। जो सुख दुख के निमित्त भूत जाति आयु और भोग दिया करते हैं। संचित उन कर्मों का नाम है जो अनेक जन्मों में और इस जन्म में किए हुए कर्म हैं और
जो भोग देने के लिए सम्मुख नहीं हुए हैं पर कर्माशय में इकट्ठे पड़े हैं। क्रियमान उन कर्मों को कहते हैं जो वर्तमान में शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म फल आसक्ति और कर्तापन के अभिमान पूर्वक किए जाते हैं। इन कर्मों को पुरुषार्थ भी कहते हैं, किंतु जो कर्म फलासक्ति और कर्तापन के अभिमान से रहित होकर किया जाता है वह कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। इन तीनों में संचित के द्वारा विभिन्न प्रकार की शुभाशुभ स्फुरनाएं होती ही है, पर उनके अनुसार कर्म करना न करना हमारे अधिकार में है। शुभ स्फुरना होने पर भी पुरुषार्थ के अभाव से कर्म न होने के कारण वह सफल नहीं होती। प्रारब्ध से भी स्फुरना होती है और उसके अनुसार कर्म होते हैं, पर यहाँ भी कर्म करने को मनुष्य बाध्य नहीं है। हाँ, प्रारब्ध अनुसार फल भोग अवश्य होता है। शुभ प्रारब्ध होगा तो बिना पुरुषार्थ की अनिच्छा या परीक्षा शुभ फल मिल जाएगा। इसी प्रकार अशुभ भी मिल जाएगा। क्रियमान पुरुषार्थ तो नया फल पैदा करता ही है। अवश्य ही यह नियम नहीं है कि वह अभी तुरंत ही फल दे दे। प्रबल कर्म होने पर फलदानोन्मुख प्रारब्ध के बीच में ही वह प्रारब्ध बनकर अपना फल दे सकता है। जैसे किसी के प्रारब्ध में पुत्र का योग नहीं है, परंतु पुत्रेष्टि यज्ञ सविधि संपन्न होने पर नवीन प्रारब्ध बनकर पुत्र उत्पादन में कारण बन सकता है। इसी प्रकार आयु के विषय में समझना चाहिए। जैसे सावित्री ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में अपने पति के लिए दीर्घायु प्राप्त कर ली थी। यह भी नवीन प्रारब्ध था जो प्रबल पुरुषार्थ क्रियमान का फल था, परंतु दुख सुख यदि फलों के भोग में प्रधानता पूर्वकृत कर्मों से बने हुए प्रारब्ध ही है। संचित से स्फुरना होती है। प्रारब्ध से सुख दुख को देने वाले जाति आयु और भोगों की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ से नए कर्म बनते हैं। यहाँ एक दृष्टांत के द्वारा इन तीनों प्रकार के कर्मों के संबंध में यह दिखलाया जाता है कि किस कर्म की प्रबलता से कैसे क्या कार्य होता है। एक जगह 3 मित्र बैठे थे। उसने किसी ने आकर कहा कि अमुक स्थान पर एक बड़े महात्मा आए हुए हैं। इस पर इनमें से एक ने कहा कि चलो भाई हम भी दर्शन करावे। दूसरे ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम लोग भले ही जाओ। तीसरे ने जाना स्वीकार किया और वे दोनों महात्मा के स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाने पर पता लगा कि महात्मा अभी थोड़ी देर हुई शहर में गए हैं, कुछ देर में आवेंगे। इस पर तीसरा जो गया था वह तो वहां जमकर बैठ गया। उसने कहा कि जितनी ही देर में आवे, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। पहले ने कहा भाई इतनी देर कौन बैठे, मैं तो वापस जा रहा हूँ। अतः तीसरा वहीं बैठा रहा और पहला लौट गया। इधर महात्मा शहर में घूमते घामते उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां दूसरा बैठा था। जो महात्मा के दर्शनार्थ जाने से इनकार करके डेरे पर ही रह गया था, उसको वहां महात्मा का दर्शन हो गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। महात्मा वहां से लौटकर अपने स्थान पर गए और वहां उस तीसरे को भी दर्शन हो गए। जो वहां जमकर बैठ गया था, दूसरा जो वहां से लौट आया था वह दूसरे रास्ते से लौटा, अतः उसको महात्मा के दर्शन हुए ही नहीं। इन तीनों में पहले का तो शुभ संचित प्रबल था, जिसने महात्मा के पास जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु पुरुषार्थ की कमी से वहां जाकर भी वह बैठा नहीं, लौट आया। दूसरे का शुभ प्रारब्ध प्रबल था, जिसने घर बैठे महात्मा के दर्शन करा दिए, और तीसरे का शुभ पुरुषार्थ प्रबल था, जिसके कारण वह ढूंढतर होकर वहां बैठ गया और दर्शन करके ही लौटा। संसार में 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष की सिद्धि में तो पुरुषार्थ प्रधान है तथा अर्थ और काम की सिद्धि में प्रारब्ध प्रधान है। अज्ञानी लोग धर्म और मोक्ष को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। वे धर्म और मोक्ष से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि धर्म का पालन
और मुक्ति का साधन नवीन कर्म है। पूर्वकृत कर्मों का फल नहीं है। मनुष्य का उत्तम स्वभाव और उत्तम संचित कर्म प्रेरक होने से सहायक है। प्रारब्ध कर्म बीमारी आदि अप्रिय के संयोग और प्रिय के वियोग को निमित्त बनाकर कमजोर आदमी के लिए धर्म और मोक्ष के साधन में बाधक हो जाया करते हैं एवं कहीं सत्संग आदि के संयोग से सहायक भी हो जाया करते हैं। किंतु धर्म के पालन और मोक्ष के साधन में मुख्य हेतु प्रयत्न पुरुषार्थी है, क्योंकि धर्म का पालन और मुक्ति का साधन अपने आप होना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को धर्म के पालन और मुक्ति के साधन के लिए महत्व कृपा का आश्रय लेकर कटिबद्ध हो तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, जैसे कि प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध जो है, मूर्ख मनुष्य अर्थ और काम की सिद्धि के लिए झूठ, कपट, चोरी, बेविचार आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं, किंतु उससे कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है वह उसके पूर्व के प्रारब्ध से ही मिलता है और वह बिना पाप किए भी अवश्य मिलेगा ही। मनुष्य प्रयत्न पूर्वक पाप करता है पर उसका फल जो दुख है उसे भोगना नहीं चाहता, किंतु अनेक प्रतिकार करते हुए भी उसे पाप का फल दुख भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार पाप का फल दुख अनेक प्रतिकार करने पर भी नहीं रुकता, उसी प्रकार पुण्य का फल अर्थ और काम रूप सुख भी बिना प्रयत्न किए ही प्राप्त होगा। प्रयत्न तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि अर्थ और काम की सिद्धि में मुख्य हेतु प्रारब्ध ही है। जो कुछ होना है वह प्रतिकार करने पर ही रुक नहीं सकता। अतः अर्थ और काम की सिद्धि के लिए पाप करना निर्मूर्खता है। मनुष्य अज्ञानवश अर्थ और काम की पुरुषार्थ के अधीन मानकर उनकी सिद्धि के लिए अपना जीवन लगा देते हैं तथा नाना प्रकार के पाप करके आसुरी योनियां और नरकों में गिरते हैं। किंतु यह यदि अर्थ और काम को सिद्धि पुरुषार्थ से होती तो सभी आदमी धनी बन जाते हैं एवं सभी की कामना भी सफल हो जाती है, क्योंकि सभी धनी बनना चाहते हैं तथा सभी को अपनी कामनाओं की पूर्ति की इच्छा भी होती है, पर ऐसा देखने में नहीं आता। कहीं कहीं पूर्व के प्रबल प्रारब्ध से काम और अर्थ सिद्धि हो जाती है तो मूर्ख मनुष्य उसे अपने पुरुषार्थ से हुई मान बैठते हैं, परंतु यह बात गलत है। इसलिए मनुष्य को अर्थ और काम के परायण होकर अपने मनुष्य जीवन को नष्ट करना उचित नहीं है। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, अनिच्छा से, परीक्षा से और स्वेच्छा से। मनुष्य न तो मरना ही चाहता है और न दुख ही भोगना चाहता है, पर पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप वज्रपात, महामारी, अकाल, अग्नि और बाढ़ आदि की पीड़ा से मनुष्य दुखित हो जाता है और कोई तो मर भी जाता है। तथा इसी प्रकार पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से किसी को अकस्मात कहीं गड़े हुए धन की प्राप्ति हो जाती है और किसी को पितृक संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है जो सुख का हेतु है। यह सब अनिच्छा यानी कि प्रारब्ध का भोग है। पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप दुख के हेतुभूत, जैसे कि चोर, डाकू, सिंह, व्याधि आदि के द्वारा धन, जन और शरीर की हानि हो जाती है। और इसी प्रकार पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से उसे कोई दत्तक पुत्र बना देता है या कोई राज्य सौंप देता है, जो कि सुख का हेतु है। यह सब परीक्षा यानी कि प्रारब्ध का भोग है। उपयुक्त अनिच्छा और परीक्षा प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख भोग के विषय में भोक्ता मनुष्य बिल्कुल परतंत्र है। स्वेच्छापूर्वक किए हुए कृषि और व्यापार आदि में पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप दुख का हेतुभूत नुकसान लग जाता है तथा अपने और अपने कुटुंबी जनों के रोगादि की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले औषधादि उपचारों का विपरीत परिणाम होना और इसी प्रकार पूर्वकृत पुण्य का प्रभाव से सुख के हेतुभूत स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि की प्राप्ति के लिए इच्छापूर्वक किए हुए प्रयत्न की सफलता का होना, यह सब स्वेच्छा यानी प्रारब्ध भोग है। उपयुक्त प्रकार से इस जन्म में जो प्रारब्ध का भोग होता है वह अधिकांश में तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही होता है।
वस्तुतः यह सुख दुख का भोग जीव को अज्ञान स्थिति में होता है। सुख दुख किसी घटना वस्तु या स्थिति में नहीं है, वह तो प्रतिकूल या अनुकूल भावना में ही है, और प्रतिकूल अनुकूल भावना अज्ञान जनित है। इसलिए ये जितने भी जाति आयु और भोग सब अज्ञानियों के लिए ही सुख दुख जनक है। ज्ञानी के लिए विज्ञानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार भक्त को दृष्टि में भी जगत में सब कुछ भगवान और भगवान की लीला है। लीला तथा लीलामय में अभेद है, अतएव वह भी प्रतिकूल अनुकूल न देखकर सर्वत्र भगवान के दर्शन करता, अतएव उसे भी सुख दुख नहीं होते। वह अपने प्रभु के रूप से अभिन्न विचित्र लीला विलास को देख देख कर मुग्ध होता रहता है। किंतु कोई इस जन्म में किया हुआ बलवान क्रियमान कर्म भी तुरंत प्रारब्ध बनकर इसी जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत भी हो जाता है। जैसे कोई पुरुष पर स्त्री गमन यदि पाप कर्म करता है तो उसके फलस्वरूप उसे उपडन, सुजाक, धातु क्षय आदि बीमारियां हो जाती है। तथा इसी प्रकार कोई स्त्री पुत्र, धन की प्राप्ति और रोग की निवृत्ति की कामना से यज्ञ, दान, तप रूप पुण्य कर्म विधि और श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसके फल स्वरूप उसे उपयुक्त इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य आत्म उद्धार के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और निष्काम कर्म आदि साधनों का तत्परता से अनुष्ठान करता है, उसे तो उसके फल स्वरूप इसी जन्म में शीघ्र ही मोक्ष भगवत प्राप्ति प्रत्यक्ष ही हो जाता है। संचित मनुष्य इस जन्म में जो कुछ क्रियमान कर्म करता है उसमें से जिस अंश का प्रारब्ध बनकर मनुष्य को भोग देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है वह तो फल भुगताकर क्षय हो जाता है, और उसके सिवा इस जन्म के बचे हुए क्रियमान कर्म पूर्व जन्म के संचित कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इन संचित कर्मों के समूह का भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म आदि साधनों से क्षय होकर विनाश हो सकता है। जब तक इस संचित कर्म समूह का विनाश नहीं हो जाता तब तक वह भावी जन्म को देते रहते हैं। मनुष्य जो भी कुछ पुण्य पाप और मिश्रित कर्म करता है उसके दो प्रकार के संस्कार उसके हृदय में जमते हैं। पहला है सुख दुखादि जो जाति आयु भोग को देने वाले है, और दूसरा है सात्विक राजस तामस वृत्ति रूप संस्कार जो कि स्वभाव को बनाने वाले हैं। इनमें पहले प्रकार के संस्कार तो फल भुगता कर शांत हो जाते हैं, किंतु सात्विक राजस तामस वृत्ति रूप संस्कार स्वभाव के रूप में रहते हैं और वह भविष्य में नवीन पुण्य पाप आदि कर्मों के प्रेरक होते हैं। अतः मनुष्य को अपने स्वभाव को सुधारने के लिए विवेक वैराग्य पूर्वक सत्संग, भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा राजसी तामसी वृत्तियों का समन करके केवल सात्विक वृत्तियों का प्रवास बहाना चाहिए। इस प्रकार साधन करने से संचित कर्म और राजसी तामसी वृत्तियां दोनों का क्षय होकर मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। क्रियमान राग, द्वेष, कामना, ममता और अहंकार पूर्वक मन, वाणी, शरीर से जो पुण्य पाप और मिश्रित कर्म किए जाते हैं वे क्रियमान कर्म है, तथा स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के निमित्त भी जो कर्म होते हैं वे भी क्रियमान के ही अंतर्गत है, क्योंकि उनमें कर्तव्य बुद्धि के सिवा जो शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र के प्रतिकूल क्रिया होती है वह पुण्य और पाप रूप होने के कारण क्रियमान में ही शामिल है। जिनको ईश्वर और प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है वे अज्ञानी मनुष्य झूठ, कपट, चोरी, बेविचार आदि के द्वारा अर्थ और काम की सिद्धि प्रारब्ध के अतिरिक्त पुरुषार्थ से करना चाहते हो। उनकी वह सिद्धि प्रारब्ध से अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकती। जो कुछ प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, परंतु वे मूर्ख शास्त्र विरुद्ध क्रिया करके व्यर्थ ही पाप के भागी होते हैं। किंतु जिनको ईश्वर और प्रारब्ध पर विश्वास है वे कोई भी पाप क्रिया न करके शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए सत्य और न्याय पूर्वक ही अर्थ और काम की सिद्धि चाहते हैं। वे भारी
आपत्ति पड़ने पर भी सत्य, न्याय और धर्म से विचलित नहीं होते। अतः प्रारब्ध के अनुसार उनका कार्य तो सिद्ध होता ही है, वे पुण्य के भागी भी होते हैं और निष्काम भाव से करने पर तो परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। जो कर्म राग द्वेष कामना ममता और अहंकार से रहित होकर किए जाते हैं अथवा भगवत दर्थ या भगवत दर्पण बुद्धि से किए जाते हैं, वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है, इसलिए वे भी क्रियामान में शामिल नहीं होते तथा स्वप्न में होने वाली मानसिक क्रियाएं भी क्रियामान में शामिल नहीं है, क्योंकि वे समझ बुझकर की हुई नहीं है। उनमें कर्ता निद्रा के वशीभूत होने के कारण परतंत्र है, इसलिए वे अनिच्छा और स्वेच्छा संयुक्त प्रारब्ध भोग में ही शामिल है। प्रारब्ध कर्म तो मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, अतः वे भोग भुगताकर क्षय हो जाते हैं तथा जो बचे रहते हैं वे परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट नहीं डालते। भगवत प्राप्ति के बाद भी प्रारब्ध से होने वाले सुख दुख आदि के निमित्त शरीर में होते रहेंगे, अतः उनके रहने से हमें कोई हानि नहीं। विवेक और वैराग्य पूर्वक सत्संग, भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म आदि साधनों द्वारा प्रारब्ध संचित और क्रियमान तीनों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति पुरुषों में संचित कर्मों का तो अत्यंत अभाव है ही, और क्रियमान कर्म उनके लागू नहीं पड़ते, क्योंकि उनसे होने वाली क्रियाओं में राग द्वेष कामना ममता अहंकार आदि विकारों का अत्यंत अभाव है, इसलिए उनके कर्म ही नहीं है। इसके सिवा उनके द्वारा जो प्रारब्ध से होने वाली घटनाएं हैं, उनमें राग द्वेष का अभाव होने के कारण कोई भी सुख दुख का भोक्ता नहीं रहता, अतः उनके प्रारब्ध कर्म रहते हुए भी न रहने की समान है। केवल सुख दुखों की निमित्त मात्र घटनाएं उनमें प्रतीत होती है, परंतु जो मनुष्य सुख दुख और हर्ष शोक आदि विकार सर्वथा रहित है, उसका प्रारब्ध अनुसार सुख दुख आदि के निमित्त होने वाली घटनाओं से वास्तव में कोई संबंध नहीं रह जाता, अतः उसके प्रारब्ध भोग रूप कर्म भी एक प्रकार से क्षय माने गए हैं। उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर इस पुरुष की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है और इसके प्रारब्ध संचित क्रियमान रूप समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर समय भगवत चिंतन भगवत नाम करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।